प्रधानमंत्री का भाषण केंद्रित होगा। सबसे पहले शुरू करेंगे इंडिया एज डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री लोकतंत्र भारत में कितना मजबूत है और विश्व को कैसे कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेसी ने टू द वर्ल्ड, इसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कॉम्बैटिंग कोविड के रोकथाम में और पूरे विश्व को कैसे भारत ने मदद पहुंचाई। वैक्सीन इक्विटी की प्रधानमंत्री बात करेंगे, किस तरह से जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको पहले आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाया गया। क्लाइमेट चेंज में इंडिया के क्रेडेंशियल्स का जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री। यूएन रिफॉर्म्स, एक बार फिर से प्रधानमंत्री अखिलेश, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपने पहले यूएन संबोधन में भी कहा था कि यूएन को जल्द से जल्द रिफॉर्म करना चाहिए। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग होगी। अफगानिस्तान पे विस्तृत तौर पर प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखेंगे। एससीओ में भी पक्ष रख चुके हैं, हमें पता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई, इंडिया का क्या पोजीशन है। रीजनल इश्यूज में प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जवाब देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरे टॉप सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है कि टेंजेंशियल रेफरेंस होगा, यानी कि कोई बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे जाकर के उनको उस तरह से चिन्हित नहीं करना है, टारगेट नहीं करना है, जैसा जिस लेवल पे उतर आए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बोल रहे होंगे तो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर बोल रहे होंगे। अखिलेश, ये आप समझ रहे हैं कि भारत की पोजीशन जो है ग्लोबल स्टेज पर वो दशकों से एकदम टॉप के लेवल पे रही है। तो प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन से मुलाकात में भी कहा था कि वो आगे के दशक को देख रहे हैं। तो ये वो मुख्य मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री टच करने वाले। मैं फिर से दोहरा दूं, ये सारे वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं प्रधानमंत्री 1.5 घंटे बाद जो अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र करने वाले हैं। अखिलेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी। अब मैं विवेक काटजू साहब का रुख करना चाहूंगा। विवेक काटजू जी, आप खुद एक राजनयिक रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं। अब तक जो प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जो बाइडेन से उस दौरान बातचीत हुई या फिर क्वाड में जो बातें कही गई, और अब ये जो उनका संबोधन होना, इसके हम क्या मायने मतलब निकाल सकते हैं और इसका क्या संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में जो संबोधन होता है उसकी एक अलग विशेषता। उस संबोधन में प्रधानमंत्री या कोई भी देश का नेता दुनिया को संबोधित करता है और बताता है कि उसके नजरिए में, उसके देश के नजरिए में दुनिया के सामने कौन से बड़े विषय हैं, कौन से बड़े मसले इस वक्त। उसमें द्विपक्षीय बातों को नहीं उभारा जाता। उसमें अपने देश की नीतियों के बारे में तो बताया जाता है, जो देश प्रगति कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन कोई ऐसी छोटी बात नहीं की जाती। खास करके कोई बड़ा नेता ऐसी छोटी बात नहीं करता जिससे उसका स्टेटस और उसके देश का स्टेटस कम। अब इसमें मुश्किल यह है कि हमारा जो पड़ोसी, ना वो समझता है ये बात, ना उसके नेता समझते हैं ये बात। पहले से नहीं समझे और आज मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि इमरान खान भी नहीं समझ। वो बात हमेशा एक छोटे लेवल की करते हैं, वो लेवल की जो कि कोई राजदूत भी नहीं करता, कोई राजनयिक भी नहीं करता। हाँ, और छोट भैया बोलते हैं, बड़े लोग ऐसी बातें नहीं करते, इनको शोभा नहीं देता। लेकिन ये कभी समझे ही नहीं है ये बात, इसलिए उनका तिरस्कार होता है। हाँ, पाकिस्तान में उनको जरूर उनके लिए तालियां बजाई जाएं, अपने देश डोमेस्टिक एजेंडा के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए वो महत्वपूर्ण हो, लेकिन दुनिया के लिए और भारत के लिए तो बिल्कुल ही भारत दरकिनार कर सकता है, लेकिन दुनिया के लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी ये कोई मायने नहीं रखता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।